बॉक्सिंग डे में खेला गया था पहला टेस्ट मैच, लेकिन इंडिया ने फाइट तो किया ही नहीं। देखा जाए तो ये बॉक्सिंग जो है वो फाइट वाला नहीं होता, ये बॉक्सिंग गिफ्ट रैपिंग वाला बॉक्सिंग होता है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पैदा है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या भारत ने लड़ाई लड़ी? तो इसका जवाब है कि केवल 2-4 खिलाड़ियों ने ज़रूर लड़ी, लेकिन उनके अलावा बाकी जो खिलाड़ी है वो घुटने टेकते हुए दिखे। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि जो पहले इनिंग में भारत ने रन बनाया था वो इतना खास नहीं था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता कि भारत को 163 रन का लीड हो जाता। डीन एल्गर का समझ आता है कि भाई पूरी तरह से फोकस के साथ वो खेल रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उसका ये आखिरी सीरीज है और अपने ही घर सेंचुरियन में वो खेल रहा था। तो जो डीन एल्गर का बेहतरीन 185 का जो पारी है वो जस्टिफाई होता है। लेकिन मार्को यान्सन यार, जो एक ऐसा गेंदबाज है जो गेंदबाजी में स्ट्रगल कर रहा था, गेंदबाज होकर वो बल्लेबाजी में नाबाद 84 रन बना देता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात समझ नहीं आती है। और अगर वहां पे टैंपा बाबूमा चोटिल नहीं हो जाते दोस्तों, तो यहाँ पे मार्को यान्सन कर सकता था अपना सेंचुरी पूरा, क्योंकि भले ही आप स्कोर कार्ड में देख लो कि 408 ऑल आउट दिखता है आपको, लेकिन सही मायने में भारत ने केवल 9 ही विकेट चटकाए हैं दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि इनके कप्तान टैंपा बाबूमा हो गए थे चोटिल, जो बल्लेबाजी करने नहीं आए। नहीं तो 200 का लीड भी हो सकता था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट टेकिंग अवे मार्को यान्सन्स गुड परफॉर्मेंस इन दिस मैच, लेकिन फिर भी भारत ने भी मौका दिया इस मैच में, क्योंकि यान्सन 25 रन में ही आउट हो सकता था अश्विन के गेंद पे, अगर वो जो हाफ चांस था केएल राहुल वो कैच कर लेता जो पीछे की तरफ गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसी तरह से एक मौका मिला था कोजिया को भी, जब शुभमन गिल ने अश्विन के ही गेंद पे स्लिप में कैच छोड़ दिया था। ये जरूर कहूंगा कि भाई वो हाफ चांसेस थे, लेकिन एक ऐसे टूर में जहां पे आपका उद्देश्य ही यही है कि उस जमीन पर सीरीज को पहली बार जीतना है, तो ऐसे में जो हाफ चांसेस क्या आपका जो क्वार्टर चांसेस होगा उसको भी कन्वर्ट करना होगा। आई नो वेरी वेल दिस इज ईजियर सेड देन डन, लेकिन फिर भी जिस तरह की हमारी टीम है यार, हम इससे उम्मीद कम रखते भी तो नहीं है। पहले इनिंग में केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और बाकी बल्लेबाजों की तरफ से जो हुआ वो हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय गेंदबाज में वो दमखम था कि वो वापसी कर सकते थे। और इतना खराब भी नहीं बनाया था भारत ने रन पहले इनिंग्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला किसी का साथ, गेंदबाजों का भी नहीं और फील्डिंग का तो बिल्कुल भी नहीं। जो टीम का जो मोराल था वो पूरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा था, बातचीत भी नहीं हो रही थी आपस में। तो क्या यहाँ पे हम ये सोच ले कि जो वर्ल्ड कप फाइनल का हार का जो बोझ है वो अभी भी ढो रही है हमारी टीम? वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद भी ना ये टीम चैंपियन दिख रही थी, लेकिन इस पहले टेस्ट मैच में दूसरे इनिंग से ही टीम हारती हुई दिखी। और ऐसे में हम सोचते हैं कि काश टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाते जो कि नहीं है फिलहाल के लिए, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, या फिर और बेहतर सोचे तो कप्तान कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। और ऐसे में ऋषभ पंत भी अगर होते ना तो काफ़ी अच्छा होता है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले इनिंग्स में केएल राहुल ने जो सेंचुरी बनाया और दूसरे इनिंग में विराट कोहली ने जो हाफ सेंचुरी बनाया, उसकी वजह से भारत ने थोड़ा बहुत फाइट बैक तो दिया, लेकिन फिर भी ऐसे मौके में जहां खुद लीडर थोड़ा झुक जाता है, टीम का जो माहौल है वो थोड़ा सा गिरा हुआ दिखता है, तो ऐसे में जो मंत्री होता है विकेट कीपर, उसको चेयर अप करना ज़रूरी होता है, उसका बातचीत लगातार होना ज़रूरी होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं केएल राहुल थोड़ा सा पीछे हमको दिखे, क्योंकि यार अपने बल्लेबाजी में उनको हम 10 में से 10 तो दे सकते हैं, लेकिन एक विकेट कीपर की जो जिम्मेदारी होती है ना, क्या वो केएल राहुल ने पूरा किया? क्योंकि विकेट कीपिंग का मतलब केवल गेंद को पकड़ना, कैच पकड़ना नहीं होता है, टीम का मनोबल भी बनाए रखना होता है। और एक और बड़ी बात कि खुद कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा था। कप्तान का यार दिख ही नहीं रहा था चाहत जीतने के लिए, ना अपनी बल्लेबाजी में ना अपनी कैप्टनशिप में। ये ज़रूर समझ आता है कि एक ऐसी टीम को जहां लीड किया हो वर्ल्ड कप में, जो कि काफ़ी बेहतर करती हुई आ रही थी, अपनी टीम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करता हुआ ये खिलाड़ी हमको दिखा, लेकिन जब ट्रॉफी उठाने की बात आई तो उसमें हम नाकाम रहे। लेकिन हमसे ज़्यादा खुद रोहित शर्मा को ये बात अच्छे से पता है कि जो वो पास्ट है उसको अब हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब बदलना वो चीज़ है जो अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए जो अब ध्यान है वो आगे की तरफ दूसरे टेस्ट मैच में देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि केएल राहुल और विराट कोहली को बाकी बल्लेबाजों का थोड़ा और साथ मिल जाता तो कुछ अलग हो जाता। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बाकी गेंदबाजों का, फील्डर्स का थोड़ा और साथ मिल जाता तो कुछ अलग हो जाता। आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में ही हराना, और एक और मौका हमने गंवा दिया है, पहली बार ये कारनामा
कारनामा करने का। लेकिन फिर भी अभी तक हमने सीरीज नहीं गंवाया है, इसीलिए अब हमारी नज़र रहेगी दूसरे टेस्ट मैच में जो खेला जाएगा नए साल के 3 तारीख से, जिसमें रहेगी हमारी नज़र। तब तक के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन कानू गैंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। गुड बाय एंड टेक केयर।